और उसका ऐसा भेद है या मतलब ऐसा होता है उसके साथ कि अगर इन पांचों डिजिट में कोई भी एक डिजिट फोर हो जाती है, कोई भी एक डिजिट फोर हो जाए, या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए या ये कोई भी एक डिजिट, कम से कम एक डिजिट हो जाए, या फिर एक से ज्यादा भी फोर हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, सारे सारे फोर हो सकते हैं, दो फोर हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक फोर है इन सारे डिजिट्स में, तो वो हमारा जो तो मतलब वो लॉटरी है, वो बबलू जी लॉटरी जीत जाएगा, ठीक है। तो हमें यस प्रिंट कराना है, नहीं तो हमें नो प्रिंट कराना है। नो प्रिंट कराने का मतलब अगर एक भी फोर नहीं है, क्योंकि फोर उसका लकी नंबर है, और अगर एक भी फोर नहीं होते तो वो क्या मतलब टिकट जो लॉटरी की उसने दे रखी है उससे वो जीत नहीं पाएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सबको समझ में? ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या था। अ, अब हमें इसमें दिया हुआ कि गिवन फाइव डिजिट्स V W X Y Z। अब ये जो फाइव डिजिट्स है ना, पहला V है, W है, X है, Y है, Z है, ये मतलब वेरिएबल के नाम है, ये V W X Y Z, ठीक है, ये सब वेरिएबल्स हैं। पांच डिजिट्स दिए होंगे, वो डिजिट्स हमें किस फॉर्म में मिले हैं, किस क्वेश्चन में किस फॉर्म में मिले हैं, वो ये बता रहा है। V W X Y Z के फॉर्म में मिले हुए हैं, ठीक है। और ऑफ द लॉटरी टिकट टेल वेदर बबलू जी विंस समथिंग और नॉट। अगर मतलब बताना है कि बबलू जी लॉटरी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। फिर इनपुट फॉर्मेट पढ़ना है हमको। इनपुट फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, तो पहले पहली लाइन में टी होगा, जो टेस्ट केसेस दिए होंगे आपको। फिर हर एक लाइन में एक सिंगल लाइन में पांच सेपरेटेड इंटीजर दिए होंगे V W X Y Z। जैसे यहाँ पे देखो, पहले ये टी की वैल्यू है तीन, मतलब तीन टेस्ट केसेस हैं, तो पहला टेस्ट केस है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। टेस्ट केस सबको समझ में आ रहा है ना? हमने कोड सेट पे की थी प्रॉब्लम, यस सर। यस सर। ठीक है। तो तीन टेस्ट केसेस दिए हुए हैं, पहला टेस्ट केस है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब पहले हर एक टेस्ट केस में क्या होगा, पांच इसके सेपरेटेड इंटीजर्स दिए होंगे, कौन से? V W X Y and Z। तो ये V है, ये W है, ये X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी। अब हमें क्या देखना है कि फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल लाइन आंसर यस इफ बबलू जी विंस अ पॉजिटिव अमाउंट विद द लॉटरी एंड नो इफ नॉट, ठीक है। यस लिखाना है, कैपिटल लेटर में एस लिख करके आना है। ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं प्रिंट करना, हमें कैपिटल लेटर में एस लिख करके प्रिंट करना है, और कैपिटल लेटर में नो, ठीक है। अगर लेटर आप चेंज कर दोगे ना, केस चेंज कर दोगे, स्मॉल एन स्मॉल ओ ऐसा कुछ भी कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक किसी के साथ हुआ होगा ऐसा, जिसने वाई कैपिटल लिख के ई एस स्मॉल लिख दिया होगा ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम हुई होगी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। तो क्या करोगे आप? बस लिखा है क्या? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कंस्ट्रेंट्स में क्या दिया हुआ है, टी की वैल्यू 1 से लेकर के 1000 है, मतलब इंटीजर की रेंज में ही है, इसलिए जो टी हम लोग बनाएंगे वो इंटीजर टाइप का ही बनाएंगे। और V W X Y Z इनकी जो रेंज है वो 0 से 9, क्योंकि एक डिजिट या जीरो, 0 1 2 3 ऐसे लेकर के 9 तक ही तो हो सकता है। तो इन इंटीजर्स की जो रेंज होगी 0 से 9 होगी। मतलब ये भी एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, और ये भी इंटीजर ही है, लॉन्ग लॉन्ग ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना। सैंपल आउटपुट आप देखोगे, इसमें एक कम से कम एक फोर है ना? एक फोर है, इसलिए यस लिखा। टेस्ट केस 1 पे एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, और सेकंड टेस्ट केस में दो फोर है, ठीक है, तब भी यस होगा, क्योंकि इसे कम से कम एक यस चाहिए। तीसरे टेस्ट केस में क्या है, एक भी फोर नहीं है, तो वो नो प्रिंट करा दिया। सारे के सारे फोर होते तब भी वो यस ही होता। समझ गए क्वेश्चन अच्छी तरीके से? यस सर। यस। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ था वो लोग मतलब ध्यान देते जाना, अगर जहाँ पे भी प्रॉब्लम है तुरंत पूछ लेना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे कोड लिखना है, ठीक है। मैं लैंग्वेज सेलेक्ट किया मैंने, C++, इसमें भी लिख रखा है। फिर हमें देखो इनपुट फॉर्मेट देखना है। पहले फर्स्ट लाइन में टी होगा, जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या क्या करेंगे कि पहली एक टी इंटीजर टाइप का टी बनाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट केसेस बनाना तो आ गया होगा सबको। टी का इनपुट ले लेंगे, और टी का इनपुट लिया, इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक मतलब लूप चलाना है जो 1 से लेकर के टी तक चलेगा। टेस्ट केस का मतलब यही होता है ना,
मैंने 1 से लेकर के 3 तक टेस्ट केस चला दिया, एक लूप चलाया टेस्ट केसेस के लिए, और ये हमारी पहली लाइन का इनपुट कंप्लीट हो गया। ठीक है, टी लेना था, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और टेस्ट केसेस फॉलोज, मतलब जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उतनी बार लूप हमें रन करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या था हमें, ईच टेस्ट केस कंटेन्स अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट, 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स v w x y and z। तो हर एक टेस्ट केस में आपको 5 इंटीजर्स लेने हैं, v w x y and z। ठीक है, अब इनको इनपुट कराओगे v w x y and z। ठीक है, ये हमने करा लिया, इनपुट वाला सारा काम हो गया। अब हमें अपना लॉजिक लिखना है। लॉजिक हमने क्या सोचा कि लॉटरी टिकट के जितने भी डिजिट्स हैं, अच्छा हमें क्या किया है ना, उसने डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स है ना, उन डिजिट्स को अलग अलग वेरिएबल में उसने दे रखा है। वी अलग है, यू मतलब वी अलग है, डब्ल्यू अलग है, एक्स अलग, वाई अलग, जेड और जेड अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बस ये चेक करना है कि अगर कोई एक वैल्यू 4 हो जाती है, कम से कम कोई एक वैल्यू 4 हो जाती है, मतलब या तो ये 4 हो जाए, या ये 4 हो जाए, या ये, मतलब क्या हुआ, या 4 या v या w या x या y या z, कोई भी एक 4 हो जाता है ना, तो हमें यस प्रिंट करा देना। हम कुछ नहीं करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे कि इफ v इज इक्वल्स टू 4, और ऑपरेटर लगाएंगे, w इज इक्वल्स टू 4, और x इज इक्वल्स टू 4, और y इज इक्वल्स टू 4, और z इज इक्वल्स टू 4। समझ रहे हो, या तो v, या तो या तो v की वैल्यू 4 हो, या w की हो, या x की हो, या y की हो, या z की हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी इफ वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दो होंगी ट्रू तब भी ट्रू होगी, तीन होगी ट्रू तब भी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, और चारों हो जाएंगी, पांचों हो जाएंगी, तब भी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। और इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना, तो सारी फॉल्स होती गई, तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या करना है हमें, सीधे सीधे से एस प्रिंट करा देना, एस कैपिटल लेटर में एस प्रिंट करा देना। ठीक है, और उसके बाद हम इस पार्ट में क्या लिखेंगे, अगर कोई भी एक कैरेक्टर, मतलब कोई भी एक जो डिजिट है ना वो 4 नहीं है, तो क्या होगा, नो प्रिंट होगा, सिंपल सा। ठीक है, एंडे लगा देना दोनों में। हाँ लगा, या तो फिर मैं बाद नहीं लगा रहा था। ठीक है, ये चीज हो गया, यहाँ पे यस प्रिंट करेगा अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हुई, और कोई भी ट्रू नहीं हुई तो फिर नो प्रिंट कर देगा। अब ये क्या बोल रहा था कि आउटपुट में हमें क्या करना है, यस प्रिंट करना है, फॉर ईच स्पेस आउटपुट इन ए सिंगल लाइन, एक नई लाइन में आउटपुट करा के देना है। अगर मैं ऐसे ही रन करूँ ना कोड को, देखना क्या आएगा, ये देखो हमारा आंसर क्या आया, यस यस नो। आंसर तो सही आया, यस यस नो सही आया, लेकिन वो नई लाइन में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये सारा काम हो जाए ना, जब ये सारा काम हो जाए, तब हम सीधे सीधे यहाँ पे इंडल प्रिंट करा देते हैं, या फिर यहाँ पे इंडेल करा दिया, या फिर आप अलग अलग हर एक टेस्ट केस में भी, मतलब यस के साथ भी इंडेल करा दो जब लिख रहे हो, तो वाई के साथ इंडेल करा दो, यहाँ से इंडेल मत कराओ, है ना, समझ गए, नई लाइन में यस सर। इंडेल लगाना पड़ेगा। ठीक, इजी था ना क्वेश्चन? यस इसी यस सर। क्वेश्चन की बिल्कुल। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी हो, मतलब और थोड़ा टफ करना हो, टफ क्या ही रहेगा। मतलब जैसे अभी वैल्यूज दे रखी थी ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये अलग अलग डिजिट से, एक ही डिजिट के, मतलब एक नंबर की अलग अलग डिजिट से। अब अगर मैं सिर्फ एक नंबर देता, अलग अलग डिजिट नहीं देता, तो उसमें तुम फिर क्या करते? क्वेश्चन यही रहता। परसेंट लॉजिक तुम ऐड लोगों को करके पता है, करते सर। क्या करके।
%10 करके चेक करते। मैं समझा नहीं, हाँ, फिर से बताना तो। सर मॉड्यूलेटेड। जो एक डिजिट उसको एक डिजिट में एक इंटीजर टाइप बनाएंगे, उसमें सर जो नंबर आपने दिया होगा उसे %10 करके जो उसका लास्ट डिजिट है उससे ऐसे चेक करते जाएंगे लूप के अंदर हाँ, जाके। एक एक करके एक एक डिजिट चेक करते जाओ। उसमें यस सर। तुमको एक लूप लगाना पड़ेगा बस। यस सर। तो क्वेश्चन की थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी हाँ, चेंज हो गई ना। ये बहुत इजी था। बट इजी रखने यस के लिए सर। हमने अलग अलग दे रखा था, अलग ये अलग जानबूझ कंडीशन। के ऐसा किया गया था। सर ये आ तो गया था, लेकिन इसके हम्म। ऑपरेटर क्यों नहीं आए थे सर? ये और वाला आपने ऑपरेटर बताया ना सर, हम्म। केवल यही प्रॉब्लम थी सर, बाकी पूरा कोड सही था। अच्छा अच्छा। यार ऑपरेटर तो बताया था। ये सर ये अब और भी याद नहीं मैंने रहा सिर्फ होगा। ये सर सिर्फ और ऑपरेटर तो बताया सर था। आपने बताया था सर, ये सर उसका मैंने लेवल नहीं था। सर हम्म। सर मैंने इसमें सिर्फ ये और का सिर्फ एक ही डंडी लगाई थी और उस पूरे में ब्रैकेट लगा दिए थे इनके ऊपर, फिर भी चल गई ये। सिंगल सिंगल से भी हो जाएगा। मैंने किसी का कोड देखा था, उसका कोड सबमिट हुआ था और वो सही भी हो गया था। हाँ सर शायद मैंने कार्तिकेय का ही था। नो सर, मैंने और का वो तो सर बिटवाइज ऑपरेटर होता है ना, वो सिंगल हाँ, वो। सिंगल सिंगल एंड बिटवाइज और हो जाती अब तुमने मतलब अच्छा। क्या लॉजिक लगाया था मेरे को नहीं पता, बट किसी ने सिंगल, मैंने देखा था ऐसा कोड। उसके में सिंगल ही था ऑपरेटर, तो तब भी काम कर गया था। बट ऐसे करते ठीक, ये होता है। ये और है। ऑपरेटर है, वो बिटवाइज और था। सर वैसे नहीं कर सकते, वैसे गलत है क्या सर? दोनों चीज अलग अलग है यार। अभी तुमने गौरव सर की सिंगल क्लास ली एंड थी? और डबल एंड में अंतर होता है। गौरव सर वहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, अगर तुमने क्लास ली हो तो वहां से तुम्हें पता चलेगा वो बिटवाइज और है, और ये कंडीशनल है। यहाँ पे कंडीशन, हम लोग कंडीशन। सबमिट करके देखते हैं, ठीक है? आवाज आ रही है ना मेरी? हम्म। ठीक है। यस सर। ठीक है, सबमिट करके देगा, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा सही है। फिर दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी है फैक्टर ऑफ 10। हाँ, फैक्टर ऑफ 10 में कोई बताएगा क्या करना है? फैक्टर ऑफ 10 वाली प्रॉब्लम बोलना क्या चाह रही है? ओके। इसमें क्या है कि जस्ट डू द सिंपल कैलकुलेशन बिहाइंड इट एंड ओके, सर यू मैं आर बताऊं? गिवन ए नंबर सर एंड हाँ क्या? बताओ। ये लोग बताना चाह रहे हैं, बताओ बताओ। अच्छा अच्छा। सर जैसे कोई ऐसे एक नंबर दिया, अगर वो नंबर 10 से डिवाइड होगा तो सी आउट हाँ, यस करा दो। और जैसे कोई नंबर ना दिया ना। 15, अगर उसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर 2 से एक बार मल्टीप्लाई कराने पर अगर डिवाइड होगा तो मतलब उसमें अपन एक ऑपरेशन करा रहे हैं, तो सी आउट कराना एक। हम्म। और ऐसे ही अगर एक से अपन ज्यादा ऑपरेशन करा रहे हैं तो अपन को जितने ऑपरेशन करा रहे हैं अपन को नंबर ऑफ ऑपरेशन पता करना कितने हैं। हाँ, हमें कोई एक नंबर दिया है उसमें, तो उसे मल्टीप्लाई करा करके देखना है कि कितनी बार हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें कि ये 10 से डिविजिबल हो जाए, 10 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 10 से डिवाइड हो जाए, एक नंबर है।
आस्क टू मेक इट डिविजिबल बाय 10, इसे 10 से डिविजिबल बनाना है, और आप कर क्या सकते हो कि इसको, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर वो नंबर n से डिविजिबल अभी नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर नहीं है तो फिर 2 से करके देखो, फिर नहीं है फिर 2 से करके देखो। तो n दिया होगा और ये बता रहा है कि कितनी कितनी ऑपरेशंस तुमने की कि वो नंबर n से वो जो नंबर n था वो 10 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, वो ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशंस प्रिंट करानी है। इनपुट फॉर्मेट में भी सेम वही चीज है, टेस्ट केसेस का है, फिर ईच टेस्ट केस कंस्टेन्स अ सिंगल इंटीजर, सिंगल वेरिएबल n। ठीक है, वन की वैल्यू 1 से 20 है और n 1 से 50 है। आउटपुट फॉर्मेट में वही प्रिंट की वैल्यूज ईच लाइन में प्रिंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, जीरो और मोर, जीरो भी हो सकती है अगर सर दिया हुआ है। हाँ सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फैक्टर ऑफ 10 प्रॉब्लम बोल क्या रही है, जैसे आपको कोई नंबर दिया होगा, उस नंबर को 10 से डिविजिबल बनाना है। अब उसमें तुम क्या कर सकते हो, अगर वो 10 से डिविजिबल है तो तो ठीक है, अगर 10 से डिविजिबल नहीं है तो तुम बस इतना कर सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। द ओनली ऑपरेशन यू कैन डू ऑन एन इज टू मल्टीप्लाई एन बाई 2। ठीक है, अब एक बार 2 से तुमने मल्टीप्लाई करा, फिर देखा 10 से डिविजिबल है क्या, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर अगली बार 2 से कर सकते हो। तो एन दिया होगा और तुम्हें ये बताना है कि कितनी ऑपरेशंस रिक्वायर होंगी एन को 2 से डिविजिबल बनाने में, 10 से डिविजिबल बनाने में। ठीक है, समझ में आया अमित? यस सर। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया, और इफ इट इज पॉसिबल टू मेक इंडिविजुअल बाय 10 इज प्रिंट 1। अगर उस, अच्छा एक चीज और है कि अगर ऐसी कोई नंबर है जिसे हम 10 से डिविजिबल बना ही नहीं सकते, तो वहां पे क्या करोगे आप, माइनस वन CL लगाओगे। -1। हाँ, और अगर आप करा सकते हो कि 10 से डिविजिबल है वो, मतलब 10 से डिविजिबल उसको बना सकते हो, तो जितनी ऑपरेशंस लगेंगी, जितनी बार तुम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको प्रिंट करना। ठीक है, जैसे सैंपल इनपुट में देखो 2 है, टेस्ट केसेस की वैल्यू, दो टेस्ट केस दिए 30 एंड 15। 30 क्या है, 10 से डिविजिबल है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई एक भी बार नहीं कराना पड़ा, मतलब 0 टाइम्स, तो यू हैव प्रिंट 0 हियर। नेक्स्ट टेस्ट केस में क्या है कि 15 है, 15 में अभी 10 से डिविजिबल है नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से मल्टीप्लाई करा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30 हो गया, राइट? ठीक है, 30 जो है वो 10 से डिविजिबल, तो हमने कितनी बार ऑपरेशन करी, एक बार। ठीक है, तो इसका आउटपुट हो गया 1। ये एक्सप्लेनेशन भी सेम चीज ही लिखी हुई है। अब आपको लिखना है अपना कोड। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो इंट इन, सॉरी इंट टी बनाओगे टेस्ट केसेस। ठीक है, सीन करा लिया टी को। सर वो एंटी हो गया। ओके ओके, एक मिनट, लाइट ऑन करता हूँ। और लूप आपका रन करेगा 1 से लेकर 3 टाइम्स। फिर यहाँ पे क्या करना, हर एक स्टेप में आपको एक इंटीजर दिया होगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो n है, ये 2 से, ये मतलब 10 से डिविजिबल बनने में कितनी ऑपरेशंस ले रहा है 2 से मल्टीप्लाई कराने वाली। अब हम इसके पीछे लॉजिक देखते हैं क्या है। जैसे समझो, कोई नंबर है, जैसे मान लो तुम 30 को ले लो, 30 10 से डिवाइड, 10 से मतलब डिविजिबल है ना, तो अगर ये 10 से डिविजिबल नहीं होती, मतलब 2 से तुम डिवाइड करके देखो तो 15 बना। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है, मतलब 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको तुम 2 से डिवाइड करते हो, है ना, उल्टा उल्टा सोचना है प्रॉब्लम को, 2 से तुम इसे डिवाइड करते हो तो कितने मिलते हैं हमको, 15। मतलब अगर कोई वैल्यू जिसके लास्ट में 0 है, या जिसके लास्ट में, किसी वैल्यू के लास्ट में अगर 0 है, वो 10 से डिविजिबल हो सकती है कितनी बार में, 0 टाइम्स में। और कोई वैल्यू जिसके लास्ट में 5 है, वो 10 से डिविजिबल हो सकती है एक बार में। एक बार उसमें मल्टीप्लाई 2 कराना पड़ेगा, मतलब एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो वो 0, मतलब लास्ट, यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा और वो 10 से डिविजिबल हो जाएगी।
अब 15 को 2 से और डिवाइड कर लो, कितना आया 7.5। 7.5 तो इंटीजर है ही नहीं क्योंकि इनकी वैल्यू इंट दी हुई है, तो 7 लेंगे, 7 लिया। अब 7 कभी 2 से मल्टी 7 में तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कभी 10 से डिवाइड होगा क्या? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे 14, 7 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे, एक मिनट 2 करोगे 28 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब तुम 15 को 2 से डिवाइड किया तो आया क्या 7.5, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं थी, फ्लोट वैल्यू थी, और तुम्हारे क्वेश्चन में एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है। तो इंटीजर वैल्यू जिसके लास्ट में 5 या फिर 0 है, यानी जो या तो 5 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल है, वही वैल्यूज 10 से डिविजिबल हो सकती है 2 से मल्टीप्लाई करने पर, है ना। अगर 10 और 5 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है ना वो वैल्यू, वो तुम्हारी 10 से डिविजिबल कभी भी नहीं बन सकती 2 से मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, जैसे तुम ऐसे देखो 7 ही है ना, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 14, 14 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कराया 28, 28 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो क्या हुआ 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 56। समझ रहे हो, हर बार लास्ट में यहाँ पे 5 या फिर 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, उसके लास्ट में अगर 0 या 5 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होती है। ठीक है, और अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर एक नंबर है, तुम उसको 10 से डिविजिबल बनाना चाहते हो, तो या तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या तो उसके लास्ट में 5 होना चाहिए। 5 होगा तो हम 2 को मल्टीप्लाई करा के उसको 0 में ले आएंगे, लास्ट डिजिट उसका 0 ले आएंगे। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मैं ऐसे समझाता हूँ मैं। 10 से डिविजिबल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर में। अच्छा, ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई कि 10 से अगर कोई कोई वैल्यू डिविजिबल है, इसका मतलब उसके लास्ट में 0 है। अब तुम्हें क्या करना है, कोई भी नंबर दिया है, उस नंबर के लास्ट में, लास्ट डिजिट में, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको तुम्हें 0 बनाना है। तो 0 तुम कब बना सकते हो, उस नंबर के अगर लास्ट में 5 होगा ना, और हमें कंडीशन भी दे रखी है ना 2 से मल्टीप्लाई बस करना है बस। तो अगर उस नंबर के लास्ट में 5 होगा और जब तुम 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तभी लास्ट डिजिट उसका 0 बनेगा। ये इधर कुछ भी, ये कुछ भी और नंबर है, ठीक है, इधर और कुछ भी आएगा तो तभी लास्ट डिजिट 0 बनेगा। और 5 के अलावा तुम अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 9 तक होगा, ठीक है, 0 है तब तो वो 10 से डिविजिबल है ही है। 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 का करोगे 4 आएगा, 3 का करोगे 6 आएगा, 4 का करोगे 8 आएगा, 5 का करोगे तब 0 आएगा। लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 6 का करोगे 2 आएगा, 7 का करोगे 4 आएगा, 8 का करोगे 6 आएगा और 9 का करोगे 8 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में यही डिजिट तो हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक। मान लो लास्ट डिजिट है 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तब तो वो 10 से डिविजिबल है ही, तो ये 0 तो हट गया पहले। अब हमारे पास क्या बचे 1 से लेकर 9 तक। अब 1 से लेकर 9 तक में आप एक ही काम कर सकते हो, इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो तुमने क्या कराया कि लास्ट डिजिट अगर मान लो 1 है, 1 का 2 से तुमने मल्टीप्लाई कराया तो 2 आया। ठीक, अब इस 2 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 4 आएगा, 4 में तुम फिर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 8 आएगा, 8 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 16 आएगा, 6 हो गया। 6 में फिर तुम 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पहुंच जाओगे 2 आ गया। 2 में फिर तुम 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 4 आएगा, 4 में फिर तुम 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 8 आ गया। समझ रहे हो, तुम 0 की तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे, 0 में तुम पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, तो अगर किसी डिजिट किसी इंटीजर किसी वैल्यू के लास्ट डिजिट में 5 है तो उसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हो एक बार और वो लास्ट में 0 आ जाएगा और वो 10 से डिविजिबल बन जाएगी। कहने का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि अगर कोई, अब 0 कब होगा, 0 होगा तो अगर कोई वैल्यू सीधे सीधे 10 से डिविजिबल है तब तो आपको सीधे सीधे 0 प्रिंट करा देना है, क्योंकि एक भी टाइम नहीं लगा तुम्हें इसको 2 से डिविजिबल बनाने। और अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, अब लास्ट डिजिट 5 है इसका मतलब क्या हुआ, वो 5 से डिविजिबल होगी ना वो नंबर, है ना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होती है। अब
अगर वो 5 से डिविजिबल है तो भी हम उसे 10 से डिविजिबल बना सकते हैं एक बार 2 का मल्टीप्लाई करा के। तो n मॉडुलो 5 हमने किया, n मॉडुलो 5 अगर 0 है मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिविजिबल बाय 10 बना सकते हैं। कितनी ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक ऑपरेशन, उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ये 5 लास्ट डिजिट है, ठीक। और इसके अलावा कोई भी नंबर होगी वो कभी भी 2 से डिविजिबल 10 से डिविजिबल नहीं बन पाएगी, उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई हर बार 2 का मल्टीप्लाई हर बार 2 का मल्टीप्लाई करा के करना है। ऐसा हम कभी भी नहीं करा सकते। समझ में आया कुछ? सर ये 5 से नहीं आ रहा है। यस सर। सर हाँ, 5 5 वाला क्या नहीं है? देखो, अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 5 है, मतलब जिस नंबर के लास्ट डिजिट 5 है, मान लो ये यही ले लो, 325 ले लो, 325 है, ये मुझे नंबर यूजर ने दिया, इसमें मैं 2 से मल्टी, ये अभी 10 से डिवाइड है नहीं, मैं चेक करूंगा इन मॉडुलो 10 इक्वल टू 0 तो है नहीं, पहले 0 है ही नहीं, पहले कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब अभी 0 10 से डिवाइड है नहीं, 10 से डिविजिबल है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही काम है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं उस नंबर को, और फिर देख सकते हैं, और हर बार 2 से मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं कि ये 10 से डिविजिबल बन रहा है कि नहीं। इसको मैंने 2 से डिविजिबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 5 10 और 2 2 4 एंड 5 और 2 3 6 650 बन गए, 10 से डिविजिबल हो गया, हो गया 10 से डिविजिबल। तो अगर किसी डिजिट के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 5 है, लास्ट डिजिट 5 है अगर उसका, तो वो 10 से डिविजिबल बन जाएगा कितनी बार में, एक ही बार उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है। और अगर तुम कुछ भी ले लो ना, 14 ले लो, इसमें तुम 2 का मल्टीप्लाई कराओ 28, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, क्या मिलेगा 56, अभी भी 10 से डिविजिबल नहीं है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओ 2 6 12 एंड समझ लो लास्ट वाले हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट ही लेकर के चल रहे हैं। इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई कराओ, तुम्हारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, इसमें फिर 2 का हेलो, मल्टीप्लाई कराओ। हाँ आई थिंक क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि मतलब कोई भी नंबर दिया है जो 10 का फैक्टर है या नहीं है, ना ना, और ये 2 बात से ये है कि मल्टीप्लाई नंबर, करने पे वो हो सकता है 10 का फैक्टर या नहीं हो सकता। हाँ 2 से मल्टीप्लाई मतलब तुम एक ही काम कर सकते हो कि उस क्वेश्चन मतलब उस नंबर को ना 2 से मल्टीप्लाई करा करके 10 का फैक्टर बना सकते हो, 10 से ठीक डिविजिबल है, उसको बना सकते हो, और कितनी बार में तो बना हमें सकते हो वो वो बताना है नंबर, कि कितनी ऑपरेशंस में वो 10 का फैक्टर बन रहा है। हाँ कितनी ऑपरेशंस में वो 10 का फैक्टर बन रहा है। हाँ तो देखो यार, इस वाले क्वेश्चन में ना मतलब कोई भी नंबर होगा वो 10 का फैक्टर तभी होगा जब लास्ट में 0 आएगा, ठीक। तो 2 को तुम किसी से भी मतलब सिर्फ एक ऐसा ही डिजिट है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, या 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, ठीक है, वही यस लॉजिक सर। है। यस सर। और और अगर कोई भी ऐसा नंबर है ना जिसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 के अलावा कोई भी वैल्यू है, कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में अगर 0 या 5 के अलावा कुछ भी होगा ना, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं बन पाएगा। हमें हर बार, मतलब कंडीशन भी है ना ये, 10 से डिविजिबल वो बन सकता है, लेकिन कंडीशन भी है कि हमें हर बार 2 से मल्टीप्लाई करा करा करके ही उसको 10 से डिविजिबल बनाना है। तो हम हर बार 2 से मल्टीप्लाई करा करा करके उसे 10 से डिविजिबल नहीं बना सकते जब तक उसके लास्ट में 0 या 5 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगी, 5 होगा तो एक ऑपरेशन लगेगी उसे 10 से डिविजिबल बनाने में। और अगर 0 5 के अलावा कुछ भी होगा, यहाँ पे देख लो, 0 5 के अलावा लास्ट डिजिट अगर कुछ भी है ना, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कहीं पे 0 मिला, कहीं पे मिला, कहीं पे नहीं मिला, 5 पे मिला हमेशा, और 0 पे तो 0 मिलेगा ही। अब मैं एक ऐसे ही टेस्ट केस उठाता हूँ, जैसे मान लो 1 है लास्ट में, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। अब लास्ट डिजिट 2 हो गया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट 4 हो गया, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आओ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट डिजिट 8 हो गया, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, अभी भी 10 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 16 होगा, 16 का लास्ट डिजिट 6 बनेगा, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 12, 2 होगा, 2 को फिर 2 से 4, 4 को फिर 2 से 8, 8 को, समझ रहे हो वो
एक सर्किल चल रहा है, वापस से एक सर्किल चलने लगता है, वो कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं बन सकता। तो उसे मल्टीप्लाई करा करा के हम उसे कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं बना पाए। तो बस हमें यही देखना है कि अगर वो उस नंबर के लास्ट में 0 है या 5 है या इन दोनों के अलावा कुछ और भी है। तो 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ n डिविजिबल बाई 10 तो 0 प्रिंट करा देना है। एल्स में चेक करेंगे कि जो अच्छा 5 लास्ट डिजिट है, ये कैसे देखेंगे, ये भी देख सकते नम मॉड्यूलो 10 इक्वल टू 5 कर लो, या फिर नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 डिविजिबिलिटी में 6 7 8 हमने पढ़ा था। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 या फिर 0 होता है। तो अगर 0 होगा वो तो पहले ही चेक हो गया यहाँ पे। अब 0 नहीं होगा तो 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स वाले आएंगे, लास्ट डिजिट वाले। तो मान लो 5 है उसका लास्ट डिजिट, मतलब अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है तो वो भी 10 से डिविजिबल बन सकता है एक ही बार में, एक बार 2 का मल्टीप्लाई करना। बाकी कुछ भी तुम ले लो ना, कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे 0 और 5 के अलावा कोई भी लास्ट डिजिट ले लो, तो उसे कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं बना पाओगे 2 का मल्टीप्लाई करा करा के। ठीक है, इसमें आपको सीधे सीधे प्रिंट करा देना माइनस नन के लिए कुछ भी नहीं करा सकते तो। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, n ले लिया, बस सीधे सीधे यही कंडीशन लिख देनी है, इफ n मॉडुलो 10 इज इक्वल टू 0, तब आपको सी आउट करा देना है 0 और else if n is divisible by 5, then you have to put 1, क्योंकि एक इटरेशन लगेगी इसमें। ये समझना है ना, इसके आंसर 3 आंसर हो सकते हैं, या तो 0 या 1 या फिर -1, इसके अलावा और कोई आंसर ही नहीं है। else में सीधे सीधे हमने प्रिंट करा दिया -1। ठीक है, इंडेल सब में लगा दिया। अब कोड को रन करते हैं। ये जो हमारा गिवन टेस्ट केस है ना, इस पर चलेगा अभी। क्या गलती है इसमें बताओ? सर आपने सीन में एन तो किया ही नहीं। हाँ, सीन में एन ही नहीं लिया मैंने, तो मैंने किया सी इन एन। अब वापस से रन करता हूँ। ये देखो 30 पे आया 0 और 15 पे आया 1। अब मुझे अपने से कोई और चलाना, मैं 7 पे चेक करना चाहता हूँ, तो मैं टेस्ट अगेन कस्टम इनपुट पे जाऊंगा। टेस्ट केस की वैल्यू मैंने 1 दिया और दिया मैंने 7 एन की वैल्यू। कोड रन करता हूँ, क्या आया -1। ठीक है, 7 पे -1 चाहिए था हमें। मान लो मैं 7 की जगह 458 रख देता हूँ, तब भी मुझे -1 चाहिए, ये -1 आ रहा है। ठीक है, सबमिट कर दें। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गए, एक्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम, हेल्प वेक्टर। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? ये प्रॉब्लम क्या कह रही है? यस सर। ठीक है, बोलो। सर इस क्वेश्चन में सीधे यही करना है कि 1 से लेकर जो भी नंबर अपन इनपुट कराएंगे यूजर से, उसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, जैसे 1 से 10 के बीच में से 4 आते हैं, 2 3 5 एंड 7, तो उनके नंबर प्रिंट कराना है कि सिर्फ 4 आते हैं। वो नंबर मतलब प्रिंट नहीं कराना जो प्राइम नंबर है, मतलब उनका सम बताना है कितने प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, ये बताना है कितने प्राइम नंबर्स आए। सबको समझ में आ गई प्रॉब्लम? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सबको समझ में आ गया होगा। दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या? वैसे अमित ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
नो सर। अगर ठीक है तो बस इनपुट फॉर्मेट देखना है, एक इंटीजर टी दिया होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और हर एक में एस दिया होगा। तो 1 से लेकर इसके बीच में आपको जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट कराने हैं। इस पूरी कहानी का मतलब यही है। और कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, t 1 to 10 है एंड s is from 2 to 100. In output format you have to print a values. Each line will print a number of prime numbers smaller than equals to s, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू s। तो जैसे 2 था, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, s की वैल्यू आई 10, 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ से देखो 2, 3, 5 and 7 as Amit explained earlier. So we have print 4 here. In next case there is 25 and there are 9 prime numbers starting from 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23. So you have print 9 here. कोड लिखते हैं, अगर वही टेस्ट केस वाला और टेस्ट केस चलाना है हमको। वन से टी तक। अब यहाँ पे हम आए तो हमें एक इंटीजर मिलेगा s। हमने क्या किया, इंट s लिखा, सी इन कराया, फिर क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि 1 से लेकर के s के बीच में, 1 से लेकर के s की वैल्यू मान लो 10 है, तो 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये चेक करने के लिए हमें 1 से लेकर 10 के बीच में हर एक नंबर को एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हर बार देखना पड़ेगा 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो हम एक सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, और इसमें हमें हर बार आई की वैल्यू 1 हो रही होगी ना, मतलब आई की वैल्यू चेंज हो रही होगी, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, ऐसे करके 10 तक जाएगी। और हर बार हमें देखना है कि 1 से लेकर मतलब अगर 1 आई की वैल्यू 1 आई तो हम चेक करेंगे कि 1 एक प्राइम नंबर है कि नहीं। मान लो प्राइम नंबर है तो उसको लिख लिया, मतलब उसको ऐड कर लिया कि हाँ अभी हमें एक प्राइम नंबर मिला। फिर हम देखेंगे 2 आई की वैल्यू 2 हुई, देखेंगे 2 प्राइम नंबर है क्या, हाँ 2 प्राइम नंबर मिल गया, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। और 2 प्राइम नंबर है तो हमने क्या किया कि अपने काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ा दी, मतलब हमें एक और प्राइम नंबर मिल गया। फिर 3 पे गए, 3 को चेक किया प्राइम नंबर है क्या। अब 3 को चेक कैसे करेंगे प्राइम नंबर है कि नहीं, उसके लिए अलग पूरा कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इस फॉर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 अगर एक प्राइम नंबर है तो आप क्या करोगे, अपने काउंट को फिर काउंट प्लस प्लस कर दोगे, मतलब हमें एक और प्राइम नंबर मिल गया। फिर 4 पे आओगे, 4 देखोगे प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो काउंट को कुछ भी नहीं करोगे। 5 पे आओगे, 5 है, फिर काउंट प्लस प्लस कर दोगे। 6 को चेक करोगे, 6 नहीं है। 7 को चेक करोगे, 7 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है, हाँ, फिर काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। 8 में नहीं होगा, फिर 9 में नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा। तो ऐसे करते जाना। तो हर बार हमें आई की वैल्यू मिल रही होगी यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी, उस नंबर को हमें चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। अब प्राइम कैसे चेक करना है, उसके लिए इस फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर हमें एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा जो इसको प्राइम नंबर इस आई को बता रहा होगा कि प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। और प्राइम नंबर का कोड आता है सबको ना, कैसे चेक करते, हेलो, यस सर। ठीक है, समझ में आया ना अभी जो मैंने बताया। यस सर। ठीक है, एस को ले लिया मैंने, और उसके बाद मुझे क्या करना है, 1 से लेकर इसके बीच में हर एक नंबर को ट्रेवर्स करना है, हर एक नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा, जो मान लो जे ले लेता हूँ, जे इज इक्वल टू एन ले लेता हूँ, मान लो एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1 एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू एन प्लस प्लस, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे हर बार n की वैल्यू क्या होगी, एक बार 1 होगी, फिर 2 होगी, ऐसे करके।
सही है यार, बच्चे भी क्लास ले रहे हैं। अ, अब यहाँ पे क्या होगा, हर बार n की वैल्यू मुझे मिल होगी और उस n को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स काउंट करने हैं। तो मैं एक बाहर ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट नाम का। काउंट को मैं पहले 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और जैसे कोई नंबर मुझे प्राइम नंबर मिलेगा ना, जैसे ही मुझे कोई प्राइम नंबर मिलेगा तो मैं काउंट को एक एक इंक्रीज कर दिया करूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दिया करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अभी इन जब पहले इटरेशन में आया n की वैल्यू क्या थी 1। अब यहाँ पे मुझे कोड लिखना है प्राइम नंबर चेक करने का। तो कोड प्राइम नंबर चेक करने का कैसे करते हैं, 1 से लेकर के n तक जाते हैं, और इंट मान लो j है, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन और इज इक्वल टू n, j प्लस प्लस। 1 से लेकर के n तक मैं जाऊंगा और देखूंगा, मतलब समझ रहे हो ना, प्राइम नंबर का कोड आता है ना सबको। यस अगर कोई सर। किसी नंबर के 2 फैक्टर्स है तो वो प्राइम नंबर होती है वो नंबर। यस सर। तो ये प्राइम नंबर का कोड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अ, अब इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करना है, तो वो हमें एक अलग से सी सी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर 0 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, सी की वैल्यू 0 दे देता हूँ इनिशियल स्टेट पे। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि जैसे मुझे n की वैल्यू 1 मिली, तो n की वैल्यू 1 के लिए मैं ये पूरा लूप रन करूंगा और देखूंगा कि इस 1 के कितने फैक्टर्स आए। अगर 1 के 2 फैक्टर्स आ जाते हैं तो वो मेरा प्राइम नंबर हो जाएगा, और अगर एक आता है, एक भी नहीं आते, या फिर 2 से ज्यादा आते हैं, तो फिर ये n जो है मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, सीधे सीधे सिंपली मैं प्राइम नंबर का कोड लिख रहा हूँ। जे को 1 से किया, और कैसे चेक करते हैं कि कोई फैक्टर है या नहीं, इफ n मॉडुलो j इज इक्वल टू 0, मतलब n जो है वो j को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब j जो है वो n को डिवाइड कर रहा है, तो वो उसका फैक्टर होगा, j फैक्टर होगा ना n का, तो अगर वो सर इसमें डिवाइड कर रहा जे है। 2 से स्टार्ट करना चाहिए ना। हाँ, 2 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 2 से कर लेंगे अभी। ठीक है, पहले 1 से करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सी प्लस प्लस करा दिया मैंने। अगर एक फैक्टर मिला तो मैं उसको सी प्लस प्लस करा देता हूँ, और सी को बाद में चेक करूंगा। अगर सी अगर 2 आया, मतलब 2 फैक्टर्स आए, तो मैं कह दूंगा हाँ वो प्राइम नंबर है। अब सी प्लस प्लस कर रहा हूँ और ये 1 से लेकर के n तक चलेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती होगी तो सी प्लस प्लस करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं इस लूप के बाहर आ गया। यहाँ पे मैं एक अलग कंडीशन लगाऊंगा कि अगर सी की वैल्यू 2 है, क्योंकि 1 से लेकर n तक चला रहा हूँ लूप, इसका मतलब कोई नंबर प्राइम नंबर होगा, तो उसके मुझे 2 ही फैक्टर मिलेंगे। और अगर मैं इस लूप को 2 से चलाऊंगा तो एक ही फैक्टर मिलेगा 2 से n तक, है ना, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, ऐसा करके फिर n होगा केवल उसका फैक्टर। और अगर 2 से लेस देन n तक चलाऊंगा तो एक भी फैक्टर नहीं मिलेगा। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है हम कहाँ से कहाँ तक लूप रन करते हैं। मैंने सिंपली 1 से लेकर के n तक पूरा चलाया, इसलिए मैं 2 से कंपेयर करूंगा। अगर c की वैल्यू 2 है, अगर c की वैल्यू 2 है तो ये क्या होगा, अगर c की वैल्यू 2 है तो ये जो n है, n जिस n के लिए ये बाहर वाला लूप चल रहा था, वो n मेरा प्राइम नंबर होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। अगर c की वैल्यू 2 है तो ये जो बाहर वाले लूप लूप के लिए जो n चल रहा था बाहर वाले लूप से, वो n जो है मेरा प्राइम नंबर होगा। तो मुझे एक प्राइम नंबर मिला 1 से लेकर के s के बीच में, तो मैं क्या कर दूंगा, जो बाहर वाला जो काउंट है, काउंट, इसको प्लस प्लस कर दूंगा। समझे, क्योंकि मुझे 1 से लेकर के n के बीच में कितने प्राइम नंबर है ये चीज निकालनी है। 1 से लेकर n के बीच में कितने प्राइम नंबर है ये निकालना है, मतलब 1 से लेकर s के बीच में। तो मैंने हर बार पहले 1 को चेक करूंगा, अगर ये प्राइम नंबर होगा यहाँ से, अगर ये प्राइम नंबर होगा अगर सी की वैल्यू 2 आएगी तो ये प्राइम नंबर होगा, तो प्राइम नंबर होगा तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ये वाले काउंट में एक ऐड हो जाएगा। फिर सर 2 के इसमें लिए काउंट करूंगा का काम नहीं। काउंट 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 प्लस 1, ये कह रहे हो। हाँ, तो काउंट की वर्किंग क्या है सर? काउंट की वर्किंग ये है ना कि 1 से लेकर s के बीच में जितने भी मतलब 1 से लेकर के s के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उन नंबर्स को ऐड करने के लिए कि हाँ एक प्राइम नंबर मिला, हाँ दूसरा मिला, हाँ तीसरा मिला, ऐसे।
समझ रहे हो? काउंट मतलब काउंट की जगह तुम कुछ भी बना सकते हो, ये तो वेरिएबल का नाम है, ए बी सी डी जो भी लिखना हो। समझ गए? हाँ यस सर। सर। ठीक है। तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दे रहा हूँ यहाँ पे हर बार जब मुझे वो कोई प्राइम नंबर मिल रहा है तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। अब ये वाला लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ तक था ना। अब इसके बाहर आता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, काउंट की वैल्यू प्रिंट भी तो करानी है, मेन काम तो ही था, काउंट की वैल्यू प्रिंट ही कराना था, प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये बाहर वाला लूप था फॉर, ये अंदर वाला फॉर लूप था, ये थी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट प्लस प्लस होगा। बाकी बाकी सबको समझ में आ गई? ये कुछ नहीं है यार, ये तो ये पूरा तो प्राइम नंबर का कोड लिखा हुआ है, और मतलब ये भी है एक तरीके से प्राइम नंबर का ही कोड। तो प्राइम नंबर होगा तो काउंट प्लस प्लस कर देना है, नहीं तो नहीं करना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। समझ गए क्या? यस सर। ये ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये प्राइम नंबर का कोड है, और इसी प्राइम नंबर के कोड को 1 से लेकर इसके एक फॉर लूप में डाल देना था, और उसको काउंट करते जाना था कितने कितनी बार हमें प्राइम नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम थी। ये थर्ड प्रॉब्लम थी। ओके, थर्ड प्रॉब्लम थी। इसके बाद हम लोग जॉन इज विनिंग मनी इसको करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये भी प्राइम नंबर से रिलेटेड है, फिर सम ऑफ सीरीज करेंगे, फिर हर नो रन ट्राई। ठीक है, देखो टेस्ट केस 0 हमारा पास हो रहा है, 10 के लिए 4, हाँ, और 25 के लिए 9 आ रहा है। मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। कोड चाहिए क्या इसका? यस सर, ग्रुप में डाल दीजिए इसका। ठीक है, अब पहले और दूसरे के तो नहीं चाहिए थे ना, वो तो इजी थे बिल्कुल। थर्ड वाले में, थर्ड वाला भी देखो इजी था। कुछ टफ था क्या इसमें? कुछ टफ नहीं था ना, प्राइम नंबर का कोड लिखना था और कुछ नहीं, बाकी सब लूप का काम है। नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। अभी कोई डाउट है इसमें? सर एक बार और करा दीजिए सर। नो सर। क्या? एक बार क्या करा दीजिए मतलब? सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए सर। देखो ऐसा है ना, इसमें क्या है कि मतलब यूजर एस की वैल्यू देगा, और 1 से एस के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो हमें, कितने प्राइम नंबर्स आए वो हमें काउंट करके बताना है। ठीक है, तो मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया उसको। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया 1 से लेकर एस तक। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर एस के बीच में कितने कितने प्राइम नंबर्स है ये पता करने के लिए हमें 1 से लेकर एस तक हर वैल्यू को एक्सेस भी तो करनी पड़ेगी, उसको चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई तुम प्राइम हो तो काउंट की वैल्यू ऐड कर देना, नहीं हो तो मत करना। फिर 2 पे आए, 2 पे तुम प्राइम हो तो ऐड कर देना, नहीं तो ना ऐड करना वन, बस। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एन एन की वैल्यू मुझे मिल रही थी, तो मैंने क्या किया कि इस फॉर लूप के अंदर एक अलग से प्राइम नंबर चेक करने का कोड लगाया, बस और कुछ नहीं। ये प्राइम नंबर, ये फैक्टर्स निकाले मैंने एन के, और अगर एन के फैक्टर्स 2 हैं तो वो प्राइम नंबर होगी, और अगर प्राइम नंबर है वो तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देना है, खत्म। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा, इफ के बाद ये हमने लिखा ही नहीं है। समझ गए? और एज्यूम सी हाँ इज सर। इक्वल टू 0 है, यस सर। वो वो इनके यस सर। फैक्टर्स गिनने के लिए, हर बार जब आप हर बार लूप में एंटर होगे ना, तो ये सी की वैल्यू हर बार 0 इनिशियलाइज होकर के ही मिलेगी तुम्हें। जैसे एन इक्वल टू 1 के लिए एंटर हुए तो सी तुम्हें फ्रेश मिलेगा 0। जब एन इक्वल टू 2 के लिए आओगे तो तुम्हें फिर से फ्रेश सी मिलेगा 0। अब एन और इक्वल टू सर 3 के लिए आओगे तब सी फ्रेश मिलेगा। समझ गए? यस सी सर। प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो इसी से मिलता जुलता ये जॉन इज विनिंग मनी वाला क्वेश्चन है। इसमें अब देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ना तो तुम्हें लगेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुमने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ। यस सर। जॉन, हाँ बताओ।
सर क्वेश्चन निकालिए 1 मिनट। जॉन इज विनिंग मनी। मैं बता देता हूँ। सर मैं मोबाइल से क्लास। मैं बता देता हूँ, एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं है ना, हमें 3 प्रॉब्लम्स करनी है, तो ये तो तुरंत हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। जॉन इज विनिंग मनी में क्या है कि जॉन एक गेम खेल रहा है, उसमें करना क्या है, उसमें जॉन को एक नंबर सेलेक्ट करना है एन, और उस एन के प्राइम फैक्टर जो कि n/20 से बड़े हैं, n/20 से बड़े प्राइम फैक्टर जो भी हैं, तो n/20 से बड़े जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उतने ही रुपए उसको मिलेंगे। मान लो n/20 से बड़े 5 प्राइम फैक्टर्स मिले, मान लो उसको क्या मिल गया, मान लो उसको मिल गया 7, है ना, 5 प्राइम फैक्टर्स में जोड़ लेता हूँ, मान लो 7 मिल गया, 7 के बाद 11 मिल गया, 13 मिल गया, 17 मिल गया, 19 मिल गया, 5 5 फैक्टर्स मिल गए जो प्राइम है, इस एन के फैक्टर है, एन के फैक्टर हैं, और एन के फैक्टर जो प्राइम नंबर्स हैं, और वो एन 20 से बड़े हैं, मतलब इस नंबर को 20 से डिवाइड कर दो तो जो भी नंबर आता है उससे बड़े हैं ये, उससे बड़े हैं ये 7-11। तो कितने नंबर मिले हमें, 5, तो उसको ₹5 मिल जाएंगे, $5 मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए, ऐसा कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या था, विक्टर वाले में क्या था, 1 से लेकर के एस के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे थे वो हमें काउंट करके बताने थे, या समझ लो जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उतने पैसे तुमको मिलेंगे। तो काउंट काउंट की वैल्यू जो हो रही थी प्लस प्लस, वो पैसे ही तो आपके हर बार प्लस प्लस हो रहे थे, कभी पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें वो नंबर दिया होगा एन, अब तुम क्या करोगे, इनके फैक्टर निकालोगे। जैसे मान लो इनके फैक्टर कितने हो गए, मैं इसको एक टेस्ट केस के थ्रू समझाता हूँ। मान लो जैसे एन की वैल्यू जॉन ने क्या दी, 10 दे दी, जॉन ने एन की वैल्यू 10 सेलेक्ट की, तो 10 के जो फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स पहले पहले सुनो, कौन कौन से होंगे, 1 भी होगा इसके फैक्टर, हाँ, 2 भी है, 3 4 5, और उसके बाद 10, 4 फैक्टर्स निकले। अब इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 देखो, 5 2 एंड 5, 2 है ना, 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे ना। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यस सर। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं इस टेस्ट केस के थ्रू समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। जैसे जॉन ने क्या किया, एन की वैल्यू 10 दी, जॉन ने एक नंबर सेलेक्ट किया 10, तो 10 के फैक्टर्स निकालो, 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 5 एंड 10। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन फैक्टर्स में यस से सर। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इन फैक्ट ये जितने फैक्टर्स आए ना 10 के, इनके प्राइम, इनमें प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5, 2 प्राइम फैक्टर्स मिले हमको। ठीक है, तो जॉन को कितने रुपए मिलेंगे, ₹2। नहीं, अभी ₹2 नहीं मिलेंगे क्योंकि एक कंडीशन है, जो भी मतलब उसके फैक्टर्स में से पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, और अगर वो प्राइम फैक्टर, जैसे मान लो 2 है, अगर ये 2 जो है n/20 से बड़ा है, n/20 मतलब 10, तो अगर ये 10/20 से बड़ा है, 20 है ना, हाँ, 1/20 ऑफ है, ठीक है, n/20 था, तो अगर ये, अब इन प्राइम फैक्टर्स को हम क्या चेक करेंगे कि जो जितने प्राइम फैक्टर उस नंबर के 120 टाइम्स से बड़े होंगे, n/20 से बड़े, मतलब 120 टाइम्स ऑफ n, इसका मतलब क्या हुआ, 120 बाई n, मतलब n/20 हुआ ना, 120 टाइम्स ऑफ 1/4 ऑफ ईयर, जब हम लोग बोलते हैं तो तीन तीन महीने के निकलते हैं ना, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, फिर 1/4 एक ईयर का, है ना, 1/4 अगर 12 का निकालोगे 3 निकलेगा ना, तो वही चीज है, n का 120 टाइम, तो n/20 हुआ। तो क्या करना है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स निकल करके आए, मतलब जितने भी नंबर्स निकल करके आए उनमें से जो प्राइम निकल करके आए, तो जो जो ये ये फैक्टर्स प्राइम है। अब अगर जित इन फैक्टर्स में से जितने भी प्राइम नंबर्स निकल करके आई हैं, वो प्राइम नंबर अगर जितनी प्राइम नंबर n/20 से बड़ी है,
क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। तो जितने भी देखो प्राइम नंबर्स निकाला फैक्टर से, और जितने भी प्राइम फैक्टर n/20 से बड़े हैं उतने ही रुपए उसको मिलेंगे। तो पहले हमारे पास दो फैक्टर निकल करके आए, 2 और 5 जो प्राइम थे, तो हमने 2 को चेक किया कि अगर 2 हमारा 20 से मतलब n/20 से बड़ा है तो 2 इज ग्रेटर देन n/20 करेंगे तो 10/20 आएगा। 10/20 मतलब कितना हुआ? 0.5 है ना। तो 2 हमारा 0.5 से बड़ा है कि नहीं? 0.5 भी होगा, वो जीरो ही होगा, यस सर है। क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इंटीजर ही है, तो जीरो। तो 2 हमारा जीरो से बड़ा है। हाँ, तो जॉन को 1 रुपया अभी मिल गया। फिर अगले प्राइम फैक्टर पे आओ। अगला क्या था? 5। 5 n/20 से बड़ा है क्या? हाँ, 5 जीरो से बड़ा है। हाँ, 5 n/20 की वैल्यू यहाँ पे 0.5 यानी जीरो ही आ रही है ना। तो 5 हमारा जीरो से बड़ा है, इसमें भी उसको 1 रुपया और मिल गया। तो टोटल कितने रुपए मिले उसको? 2 रुपीज। टोटल 2 रुपीज मिले। समझ गए? यहाँ से ये देखो, यहाँ पे 40 के लिए दिया। यस सर। यस सर। मैं एक और लेता हूँ, 15 लेता हूँ, ठीक है। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, बस 10 नहीं आएगा, और 15 यही आएंगे ना। इनमें से प्राइम प्राइम नंबर्स कौन सी है? 3 एंड 5 ओनली 5 नहीं 3 5 है ना। 3 और 5 प्राइम नंबर्स आए। अब हमें देखना है कि जो जितनी भी, अब इनमें से देखना है कि इन प्राइम नंबर्स में से कितनी प्राइम नंबर n/20 से बड़ी है, ग्रेटर देन n/20। तो n/20 की वैल्यू पहले निकालते हैं। n की वैल्यू 15 और 20, तो 15 डिवाइड बाय 20, तो 3 और ये 4 हुआ, तो 3/4 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग, है ना। मतलब 0 पॉइंट समथिंग मतलब जीरो, क्योंकि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कर रहे हैं, जीरो है। यस सर। यस सर। तो कितने प्राइम फैक्टर जीरो से बड़े हैं? दो। दो प्राइम फैक्टर जीरो से बड़े हैं ना, दोनों। दोनों ही बड़े हैं। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? 2 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही 40 पे अगर देखोगे ना, तो 40 पे प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5, 40 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5 आ रहे हैं, बट ओनली 5 इज ग्रेटर देन 40/20 यानी 2। 2 से बड़ा इनमें कौन है? केवल 2 और 5 में 2 से बड़ा कौन है? 5। 2 तो 2 के इक्वल ही है ना। 2 से बड़ा इसमें 5 है ना। 40 के फैक्टर्स निकाला, उसमें से प्राइम फैक्टर देखा कि जो फैक्टर्स निकल उनमें से प्राइम नंबर कौन सी है। तो प्राइम नंबर कौन सी निकल के आई? 2 और 5, दो प्राइम नंबर्स निकल के आई। अब हमें देखना है कि इन दोनों, ये जितने प्राइम नंबर्स निकल के आई, उन प्राइम नंबर्स में से जितने भी नंबर n/20 से बड़ी होगी उतने रुपए उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो दो निकल के आए, 2 और 5, और n की वैल्यू क्या थी? 40। 40 डिवाइड बाय 20 करोगे कितना आएगा? 2, एग्जैक्टली 2। तो 2 से बड़े इनमें कौन से हैं? 2 से बड़े इनमें एक ही तो है, 5 भी बस बड़ा है ना 2 से। 5 2 तो यस बड़ा सर। है नहीं। 2 इज ग्रेटर देन 2 होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि 2 तो इक्वल इक्वल नो डबल सर। इक्वल्स टू 2 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 1। ठीक है। यस सर। तो बस यही करना है हमें। तो हमें अब किसी को कुछ आइडिया आ रहा हो तो बताओ, जिसने कोड ना करा हो। जैसे जिसने कोड कर लिया था वो अच्छी बात है, जिसने कोड ना किया हो तो उसे कुछ आइडिया रहेगा कैसे करेंगे। सर मैंने ऐसा यही वाला लॉजिक लगा के कोड किया था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 टेस्ट केस ही पास हो रहे थे, थर्ड वाला नहीं हो रहा था। हाँ, तो जो जो जज ऑनलाइन जज के जो टेस्ट केस होते हैं ना, जो हम लोग मतलब इंटरनेट पे टेस्ट केस बना के डालते हैं, किसी टेस्ट केस में आपका कोड फेल होता रहा होगा ना, कहीं पे आपने कुछ कुछ गलत लिखा रहा होगा। ठीक है। सर इसमें एक जो कंडीशन थी, जो अगर एन हमारे 1 के बराबर होता है तो उस केस में हम लोग को क्या रिटर्न करना होता है, क्या आउटपुट करना है? n किसके बराबर होता है? अगर 1 के बराबर होता हो तो। n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। 1 के फैक्टर क्या आएंगे तुम्हारे? 1। 1 क्या है? प्राइम फैक्टर है? यस नहीं है। सर। 1 प्राइम नंबर है ही नहीं ना। तो क्या आउटपुट करोगे? सीधे सीधे यस सर। 0 रुपए मिलेंगे उसको। 0 रुपए मिलेंगे उसको, ठीक है। यही कोड तो फिर मेरा पूरा सही है, फिर भी हाँ, टेस्ट अभी केस पूरे नहीं तुम हो रहे मतलब हैं। यहाँ का कोड देखना, फिर उसके बाद अपना कोड देखना। अ, ओके फिर सर। तुम्हें कुछ ना कुछ समझ में आएगा कहाँ पे प्रॉब्लम तुमने की होगी, ठीक है। तो देखो, सर इफ से भी कर ओके सर। सकते हैं सर? देखो इसमें पहले इफ से कैसे कर सकते हो मतलब?
सर इसके अंदर कंडीशन डाल देंगे लास्ट में सर NY20 ग्रेटर देन हाँ हाँ सर जो हाँ नंबर आए हैं। हाँ सही सोच रहे हो, एक कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, बट पहले आपको 1 से n के बीच में फैक्टर निकालने पड़ेंगे, कितने कितने फैक्टर हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स में से प्राइम नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो प्राइम नंबर सिलेक्ट होकर के आई उनको देखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 20 है, यहाँ पे आपकी कंडीशन लगेगी वो ग्रेटर देन n/20 है कि नहीं। तो समझ रहे हो, ये जो प्राइम फैक्टर वाला कोड इसके अंदर लिखना पड़ेगा हमें। मैं आपको लिख करके बताता हूँ कैसे लिखेंगे। पुराना कोड नहीं पहले चलेगा सर जो पहले किया था अपन ने? इसके पहले वाला क्वेश्चन हेल्प वेक्टर वाला, हाँ सर ये वाला ये कोड सर उसमें डाल दे तो। ठीक है, टी टी ले लेते हैं हम लोग और टेस्ट केस के लिए लूप लगा देते हैं। अब टी के लिए लग गया, उसके बाद हमें एन लेना है और एन की रेंज क्या है 1000, तो हमें इंटीजर ही लेना पड़ेगा। इंट एन लिया, सी इन करा लिया एन को। अब देखो, अब मुझे एन के फैक्टर्स निकालने, इन के फैक्टर निकालने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक लूप चलाना पड़ेगा जो नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1 हाँ 1 से चलेगा। to n क्या, हाँ 1 से n तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसके फैक्टर निकालना 1 से n तक। अब हम क्या करेंगे कि हर बार जे से डिवाइड करेंगे n को। अगर n को डिवाइड कर जाता है जे, तो वो उसका एक फैक्टर होगा। ठीक, इतना सबको समझ में आया, इतना इतना कोड। yes sir यस सर। ठीक है, इसके फैक्टर निकालना है तो 1 से लेकर n तक गए। हम लोग फैक्टर निकाल के कहीं पे स्टोर नहीं करेंगे, वहीं पे काम कर लेंगे उसका कि ये फैक्टर निकल के आया, फिर वो प्राइम है कि नहीं। अगर वो प्राइम होगा तब आगे बढ़ जाएंगे, क्या वो ग्रेटर देन 20 है तब हम लोग अपने मनी को ऐड कर लेंगे। मैं एक बना लेता हूँ कि जॉन को मनी कितनी मिलने वाली है, तो इंटू मनी मैंने एक वेरिएबल बना लिया, अभी 0 रुपए उसको मिले। अब मैंने क्या किया कि एन मॉड्यूलो जे कर रहा हूँ, मतलब जो जे है वो एन का फैक्टर है कि नहीं। अगर जे एन का फैक्टर हुआ तो आपको कुछ करना है, अगर जे फैक्टर नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना, वापस से जे प्लस प्लस। मैंने इसलिए इस कंडीशन में डाली। तो मैंने क्या किया, जे अगर एन का एक फैक्टर है तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ काम करूंगा। क्या करूंगा, क्या करूंगा, बोलो बोलो, क्या सर करूंगा। चेक करेंगे कि वो n by वो एक हाँ, मिनट वी हैव n टू by चेक दैट 20 जे इज के प्राइम और नॉट। ठीक है, yes, अब इस जे को प्राइम चेक करने के लिए यहाँ से कोड चला गया, मैं क्या करता हूँ सीधे सीधे यहाँ का कोड उठा लेता हूँ। ये प्राइम नंबर चेक करने वाला था ना, ये मैंने लिख दिया इसको। ये ये जे की जगह मैं के कर देता हूँ ना, क्योंकि मैंने जे यहाँ पे यूज कर रखा है ना। ये इसमें इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, मैं पिछला वाला कोड जस्ट इसलिए मैंने कॉपी करके पेस्ट किया होगा, इसीलिए किया है ताकि इसमें कोई डाउट ना हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। yes यहाँ sir पे चेक हो रहा है सर। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे वो चेक कर रहा है। ये कहाँ चला गया ना, हाँ यहाँ यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि ये जो जे है, जे केस ले लेते हैं, जे चलेगा, जे तक चलेगा ना, क्योंकि जे को हमें वो चेक करना है ना। तो जे तक 1 से लेकर के जे तक ही तो चलाएंगे, वेरिएबल मैसअप मत करना। ठीक है, पहला 1 से लेकर n तक चल रहा है ना। फिर वो फैक्टर होगा, अगर उस फैक्टर को चेक करना है कि वो फैक्टर एक प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमने ये पूरा कोड लिखा, यहाँ से इसके फैक्टर्स मिले, सी में ये जे के फैक्टर्स मिले। अगर सी की वैल्यू 2 है, अब अगर सी एक प्राइम फैक्टर है
सी की वैल्यू 2 है, मतलब अगर जे एक प्राइम फैक्टर है तो सी की वैल्यू 2 होगी, है ना। तो अगर सी की वैल्यू 2 है मतलब जे एक प्राइम फैक्टर है, तो अगर जे एक प्राइम फैक्टर है तो आपको क्या करना है, तब आपको चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 1/20 ऑफ एन होना चाहिए, n/20 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया, मतलब हमने पता है क्या क्या कर लिया, हमने 3 काम किए। फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद हमने उनमें से प्राइम नंबर निकाल लिए। अगर ये प्राइम नंबर है, हमें ये भी तो चेक करना है ये n/20 से बड़ा है कि नहीं। अगर ये n/20 से बड़ा हुआ तभी हम इसके पैसे जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इफ सी इज इक्वल टू 2, मतलब इसके इस जे के समझ रहे हो ना, ये तो पुराना कोड उठा रखा है मैंने। सी इक्वल टू 2 करने का मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर है। समझ गए ना। हेलो, आपकी आवाज क्यों मार रही है सर? यस आवाज क्लियर नहीं आ रही है काफी। यस सर, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ अभी, थोड़ा सा ही बचा है बस। आलोक आवाज धीरे हो गई है, आ तो रही है क्लियर, धीरे हो गई है। तो थोड़ा सा साउंड यार तेज कर लो, नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा अब होगा। ठीक है। ठीक है ठीक है फिर। तो हाँ ठीक है, यहाँ से तुम्हें इतना पता चल गया ना कि वो जो जे था, जे था, जे आ रहा है ना यहाँ से, जे जे एक प्राइम नंबर है। जे जो है एन का फैक्टर भी है और वो एक प्राइम नंबर भी है। जे फैक्टर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो क्या चेक करना है, तो चेक करना है कि जे इज ग्रेटर देन n/20। जे जो है n/20 से बड़ा होना चाहिए। तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है काउंट, सॉरी काउंट नहीं है, मनी है ना यहाँ पे, मनी में 1 रुपए जोड़ने हैं। तब आपको मनी प्लस प्लस करनी है। समझ गए। पहले हमने क्या किया, 1 से लेकर n तक लूप क्यों चलाया, इनके फैक्टर्स निकालने के बाद क्या किया हमने, n को ये देखा कि n एक प्राइम फैक्टर है, मतलब जे एक प्राइम फैक्टर है या नहीं, है ना। जे अगर n को डिवाइड कर रहा है मतलब उसका फैक्टर है। उसके बाद हमने जे को प्राइम फैक्टर चेक किया, इतने में प्राइम फैक्टर चेक कर लिया हमने। पुराना वाला कोड है ये तो। और प्राइम फैक्टर चेक होने के बाद बस एक ही चीज तो चेक करनी है कि वो प्राइम फैक्टर अगर n/20 से बड़ा है तो मनी में 1 रुपए ऐड हो जाएगा, है ना। मतलब जितने प्राइम फैक्टर्स n/20 से बड़े मिलेंगे ना, उतने ही रुपए उसको मिलेंगे। तो हमने मनी प्लस प्लस कर दिया और ये फॉर लूप हमारा यहाँ चालू हुआ था। मैं क्या करता हूँ, तो ठीक है, ये इसका इसका है, और ये इसका और ये इसका, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने मनी को सी आउट करा दिया, इसके पैसे मैंने ठीक है, रन करता हूँ मैं। आलोक 1 मिनट रुकना। अब इनमें से कोई बताएगा कि एरर कहाँ आ रही है। किसको दिख रही है एरर यहाँ पे? टेस्ट केस पे क्यों नहीं चल रहा? सर मनी को नीचे ले सकते हैं सर, अपन ने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने से क्या है? मनी तो ओवरऑल है ना। हिंट दूं? जहाँ प्राइम चेक कर रहे हैं वो वाला कोड देखो जरा। सीख आलोक सी। टू सर, 2G2 लिखा है। कहाँ पे, प्राइम चेक किस कोड में कर रहे हैं, किस पार्ट में कर रहे हैं? लाइन 24 से 30 तक देखो, वहाँ है एरर।
मिला नहीं किसी को अभी तक? हम कौन से नंबर को चेक करना चाह रहे हैं कि प्राइम है कि नहीं? कौन से वेरिएबल को चेक कर रहे हैं कि प्राइम है कि नहीं? एन की जगह जे होगा। गुड। लाइन 26। सबको समझ में आ गया? हम जे को चेक कर रहे थे। ये था बस, यहाँ पे चेंज की तरफ था। ठीक है, सबको समझ में आ गया? प्राइम नो नंबर सर। का कोड समझ भी आया इनको? नो सर। सर प्राइम नंबर का कोड तो आ गया समझ में, बट अच्छा, ये सी डबल इक्वल्स टू 2 क्यों किया है? ध्रुव मत बोलना तुम, बाकी कोई बोलो। सर 2 बिकॉज से प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो अगर 2 फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके। अच्छा, अगर मैं लूप ऐसे चलाता k इक्वल्स टू 1 से नहीं, किसी ने बोला था ना कि 2 से चालू करो लूप, अगर 2 से चलाता, ठीक, बाकी लूप ऐसे ही रहता, तो फिर c को किससे चेक करना पड़ता? 1 से। 1 से। चलो ठीक, ओके, आलो कंटिन्यू। ओके सर। अब तो सही सही आ रहा टेस्ट कैसे? अभी अब प्रॉब्लम है किसी को कहीं पे भी कुछ समझने में? देखो एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, एन एन की वैल्यू ली, एन के फैक्टर्स निकालना है। कैसे? एन के फैक्टर निकालना है तो एक लूप रन करेंगे 1 से लेकर एन तक, और फैक्टर चेक करना है, निकालना है तो जे को हर बार चेक करेंगे जे एन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर जे एक फैक्टर हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है, जे को चेक करना है वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं। हमने जे को एक प्राइम नंबर यहाँ से चेक किया, और अगर वो जे एक प्राइम नंबर है तो जे को देखना है कि वो n/20 से बड़ा है या नहीं। अगर वो n/20 से बड़ा है तब हम ₹1 मनी में ऐड कर रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, ये फैक्टर निकालने के लिए लूप, और अगर ये फैक्टर हुआ तो उस फैक्टर को प्राइम नंबर चेक करने के लिए, और अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो उसको मनी में वो अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, एक एक ऐड करके या नहीं उसके लिए। ठीक है, और लास्ट में सी आउट मनी करा दी। ठीक है, माइक खोल के हाँ ना बोल दिया करो, आलसी प्राणी हो। यस सर। यस सर। यस सर। हर्ष आता माइक खोलने में। सामने वाले को फीडबैक की जरूरत पड़ती है ना। तुम भी कभी टीचर बनोगे, सामने क्लास कुछ बोल नहीं रही तो तुम्हें कैसा लगेगा कि मैं तो अच्छा, पढ़ाई कर इसका रहा एक हूँ। क्या? कुछ नहीं सर बोल रहे थे। ठीक है, मैंने कोड दे दिया। अगर अभी भी कुछ क्लियर ना हो तो फिर एक बार वापस से प्रॉब्लम को सोचना, वापस से कोड देखना, वापस से खुद से करना यार, अब तो हो जाएगी। कुछ टफ नहीं था इसमें, प्राइम प्राइम नंबर का ही था पूरा। ये जॉन जॉन वाले में और इसका ये एक विक्टर और वाले में। मेथड है मेरे पास, वो बेसिक इफ एल से हो जाएगा। नंबर ऑफ नोट ही गिनने हैं ना इसमें। ना जॉन वाला था, जॉन इज यूनिक नहीं, वो दूसरा था, वो जो मेरा वाला था। ये तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर 1/20। ओके, ठीक है फिर ये दूसरा। नोट वाला बताएंगे ये बाद में। ठीक ठीक है। है, अगला डिस्कस कर लेते हैं, सम ऑफ द सीरीज। नोट वाला तुम बता दे। ये अभिनव सारस्वत बता देगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। सम ऑफ द सीरीज सर हो गया हाँ मेरा, मैं बता दूंगा सर। हाँ, बता दे भाई। चलो बता दो फिर। क्वेश्चन पहले मतलब एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन उसके बाद समझा दो बताना। एक बार, बाकी तो फिर। यस सर, मैं बता रहा सर। आज एक चीज, जैसे मतलब एक इंटीजर है, पहले पहले इंटीजर
हमें एक ऐसी सीरीज का ऐड निकालना, जैसे उसमें पहला इंटीजर है 1, दूसरा इंटीजर है 1+2, तीसरा होगा 1+2+3, मतलब जितने करेंगे तो उतने तक का ऐड निकालना होगा। ऐसी पूरी सीरीज बनानी, उस पूरी सीरीज का सम निकालना होगा। लाइक अ फिबोनाची सीरीज। नहीं, फिबोनाची सीरीज अलग है। एक सीरीज बनानी। आलू का आउटपुट दिखाना था इसको। क्या बोला तुमने? सर नहीं, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। एक मिनट। हाँ। तब तक अभिनव तुम ही लॉजिक बता दो इसको। यस सर। सर पहले तुमने क्वेश्चन किया था ना? यस सर क्या है? हाँ। आदर्श। यस सर सर हाँ बढ़िया। लो। मतलब क्या कह रहे थे यार, मैं सुन नहीं पाया अभी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए कह रहा था अभिनव को कि जब तक नहीं आ रहा तो कोड वो लॉजिक एक्सप्लेन कर देगा। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं मैं? ठीक है। नहीं, इसको कह रहा था अभिनव को कि लॉजिक एक्सप्लेन कर देगा जब तक तुम नहीं आ रहे। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही या फिर सबको नहीं आ रही? नहीं सर क्लियर है। हाँ। यस सर आदर्श clear बोल है। रहा है कि उसने अभिनव को बोला था कि लॉजिक एक्सप्लेन कर दे जब तक तेरा म्यूट है। तो मुझे फिर आवाज नहीं आ रही। एक बार दोबारा बोलना आदर्श सर, क्या बोल रहे थे अभी? क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे तू और सॉल्यूशन समझा ठीक दे। है ठीक है ठीक है। अब आ गई भी। हाँ अब आ रही है। So has to calculate the series 1, 1+2, 1+2+3। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक नंबर दिया होगा। एक नंबर दिया होगा n, जैसे n की वैल्यू दे दी 5। ठीक है, तो क्या करना होगा तुम्हें? 5 पहले 1+2, फिर 1+2+3, मतलब 1 से स्टार्ट करना और एक एक बढ़ा करके सम करते जाना है, और उन सम को आपस में भी जोड़ना। 1+2+3+4, 1+2+3+4+5, है ना? n की वैल्यू अगर 5 दी हुई है तो तुम n तक जाओगे, लेकिन 1 से स्टार्ट करोगे। सीरीज कुछ ऐसी है कि पहले 1 को ऐड करती है, फिर आगे आगे फिर स्टार्ट 1 से लेकर के 2 डिजिट को, मतलब दो 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 क्या कहते हैं उनको, टर्म्स को ऐड करेगी। फिर 1 से स्टार्ट करके 3 टर्म्स तक जाएगी, फिर उनको ऐड करेगी। फिर 1 से स्टार्ट करके 4 टर्म्स तक जाएगी, उनको ऐड करेगी। फिर 1 से लेकर के 5 टर्म्स तक जाएगी, और इनको 1 से 1 तक जाएगी, और इनको आपस में भी ऐड करेगी। ठीक है, तो जैसे n की वैल्यू 5 होगी तो ऐसा कुछ हमें करना होगा। 1, फिर उसके बाद 1+2, फिर उसके बाद 1+2+3, फिर उसके बाद 1+2+3+4, फिर 1+2+3+4+5। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और अब यहाँ पे समझो, तुम्हें टी, ठीक है, के दिया होगा, के तक जाना है, और टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास
तुम्हें ये तो पता है कि 1 से लेकर के 5 तक जाना है, तो तुमको एक लूप लगाना पड़ेगा जो 1 से लेकर के 5 तक रन कर रहा होगा, और उसके अंदर तुम क्या करोगे, एक एक अलग से लूप लगाओगे ना, क्योंकि तुम्हें इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है ना, तुमको इनको भी ऐड करना है, फिर इनको भी करना है, फिर इसको भी करना है, और ये स्टार्टिंग से होते चला जा रहा है। तो तुम एक अलग से लूप लगाओगे जो 1 से लेकर के पिछले वाले लूप में आई, मान लो ये आई है, तो आई की वैल्यू जितनी भी होगी वहां तक चल रहा होगा। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब ऐसा कोई ऐसी सीरीज देख करके नहीं कुछ समझ सर। में आया होगा ना, कि एक लूप लगाना ना है सर। जो पूरा पहले 5 तक तो चलेगा ही, क्योंकि ये ऐसा समझो ना कि अगर इनकी वैल्यू 5 है तो 5, मान लो अगर तुम इसे एक सेपरेट टर्म समझ रहे हो, इसको एक अलग अलग टर्म, इसको एक अलग, इसको एक अलग और इसको एक अलग टर्म समझोगे ना, तो 5 टर्म्स मिलेंगे तुमको, है ना। तो बाहर वाला लूप तो तुम्हें 5 टाइम्स चलाना ही है। आई अगर चला रहे हो आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन और इक्वल्स टू 5, तुम्हें आई 1 से लेकर के 5 तक चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर हर एक लूप जब आई की वैल्यू 1 होगी तो तुम उसके अंदर एक अलग से लूप चला रहे हो, जो 1 से लेकर के कहां तक, जे जे मान लो चला लिया तुमने, तो जो 1 से लेकर के आई तक चल रहा है। तो पहला 1 से लेकर के 5 तक चलेगा। अब हमने उसके अंदर एक नया लूप, नेक्स्टेड लूप लगाया जो 1 से लेकर के आई की जो करंट पोजीशन होगी वहां तक चल रहा होगा। जैसे जब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो एक ही बार चलेगा, फिर ये हमें पहला टर्म मिल गया। अब जब आई की वैल्यू 2 हुई तो ये कहां तक चलेगा, 1 से लेकर आई तक, यानी 1 तक, 1 पे भी चलेगा, 2 पे भी चलेगा, इनको भी ऐड कर लेंगे। फिर आई की वैल्यू जब 3 हुई तो 1, आई की वैल्यू 3 हुई तो जे 1 से लेकर के 3 तक चलेगा, तो 1 + 2 + 3 ये भी मिल गए। फिर जब आई की वैल्यू 4 हुई तो क्या मिला, 1 + 2 + 3 + 4 ये भी मिल गए। जब आई की वैल्यू 5 हुई तो अंदर वाला टर्म कहाँ तक चला, अंदर वाला लूप जे 1 से लेकर के 5 तक चला, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये मिल गए। और इन सबको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। a + b + c लिखो, या फिर a + b + c लिखो, या a + b + c लिखो, तीनों एक ही चीज है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधे से बाहर ही एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, और उसे उनमें सब ऐड कराते जाएंगे, जितने भी आते जाएंगे सब ऐड कराते जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। सर ये मैंने एक फॉर लूप लगा के किया था तो भी सही आउटपुट आ गया था। ठीक है, कैसे किया था? सर पहले सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई कर दिया था, फिर सर एक और वेरिएबल बनाया था तो उसमें लिखा था रिमाइंडर इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई कर दिया, फिर एक रिमाइंडर बनाया था, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर प्लस आई, सम। रिमाइंडर प्लस सम किया। और ये रिमाइंडर तुमने बाहर ही बनाया था लूप के कि अंदर? सर अंदर। तो मतलब करना क्या चाह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब क्या करना चाह रहे थे, लॉजिक क्या था? सर पहले जो 1 था, 1 + 2 था सर, ये सब आ जाएंगे अलग अलग नंबर, फिर वो सर ऐड होते जाएंगे, जैसे दूसरे फॉर लूप की मदद से आप कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं बार बार, तो वो चीज इसी के अंदर ये REM कर रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही है। तो ये वाली अप्रोच जो मैंने बताई वो समझ में आई अभी सबको? एक फॉर लूप, उसके अंदर अगला फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का क्वेश्चन था। सर ऐड कराना है, मतलब 1 + 2 उसके साथ 3 भी ऐड होगा, 4 भी ऐड होगा।
कहाँ पे एरर है? एरर नहीं सर, ऐड। तो दोबारा बोलना, क्या बोल रहे थे? सर आपने कहा है सर पहले सर 1+2 कराया सर अपन ने, उसमें सर फिर 3 भी होगा 4 भी होगा सर ऐड। हाँ हाँ, ऐसे सर मतलब कहाँ तक जाएगा सर ऐसे? क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर के की, अगर मतलब के दिया ना, तो पहले 1, फिर उसके बाद 1+2, फिर 1+2+3, फिर 1+2+3+4, ऐसे ऐसे करते करते उसको कहाँ तक जाना है, 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 के तक जाना। तो अगर इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू मतलब के की वैल्यू अगर 5 है, तो पहले तुम 1 को ऐड करोगे, फिर 1+2 को ऐड करोगे, फिर 1+2+3, फिर 1+2+3+4, फिर 1+2+3+4+5, ये सब ऐड करोगे ना। हाँ सर। तो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया कि ठीक है, मैं तुमको ऐसे बताता हूँ, मैं कंपाइलर में ही लिखता जाता हूँ। तुमने क्या किया कि के लिख लिया, और ठीक है, पहला लूप तो तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारे लूप में यहाँ से देखो, इस सीरीज से देखो, अगर n की वैल्यू 5 है तो तुम्हारे 5 टर्म्स आने वाले हैं। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इसको सेपरेट टर्म मानो, चौथा टर्म है, फिर ये पांचवा टर्म है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 1 से लेकर k तक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें 5 टर्म मिलने वाले हैं। अब पहला टर्म कहां से कहां तक मिल रहा है? पहला टर्म हमें i की वैल्यू तक मिल रहा है, 1 से लेकर i की वैल्यू। देखो इसमें, जैसे जब ये पहला टर्म है ना, तो पहले टर्म में कितने टर्म है? एक ही है। दूसरे टर्म में कितने टर्म है? 2, 1 और 2। तीसरे टर्म में कितने टर्म है? 3, 1, 2 एंड 3। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इनका सम निकालने के लिए मैंने यहाँ पे, मान लो मैं बना लेता हूँ इंट सम, ठीक है। और फिर हमें पता है कि हर एक टर्म में जितनी जिस नंबर का वो टर्म होता है उसके अंदर भी उतने ही टर्म होते हैं। जैसे ये पहले नंबर का टर्म है तो इसके अंदर एक ही टर्म है। ये सेकंड नंबर का टर्म है तो इसके अंदर 2 टर्म मिलेंगे हमको, 1 और 2। ये तीसरे नंबर का टर्म है तो 1, 2, 3 है ना। तो जिस नंबर का टर्म होगा उतने ही टर्म उसके अंदर है, मतलब जितनी i की वैल्यू होगी उतनी ही बार ये अंदर वाला लूप रन कर रहा होगा। समझ गए? तब हमने j को 1 से लेकर के i तक चलाया है, उतनी ही बार चलेगा, उतनी ही टर्म्स हमको मिलेंगे। और j की वैल्यू हर बार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि तुम यहाँ से देखो 1+2 कर रहे हैं हमको, तो j की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी। i अगर 2 है तो 1 और 2 ये करेगा और उनको आपस में ऐड करता जाएगा। तो मैंने अभी अंदर ही सम नाम का एक वेरिएबल बना रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर लूप से जो भी आउटपुट आ रहा है उसको पहले स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं सम प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर लेता हूँ, सम प्लस इक्वल्स टू कर लेता हूँ मैं, हाँ जे करूंगा, जे, क्योंकि जे को ऐड करूंगा ना, जे वेरिएबल जे है ना, आई तो बाहर वाले की, ठीक है। सम प्लस इज इक्वल्स टू जे कर लिया मैंने। तो जैसे मान लो मैं अगर आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए रन कर रहा हूँ, सॉरी हाँ, आई इज इक्वल्स टू मान लो 3 के लिए मैं रन कर रहा था, तो मेरे पास जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जे मेरा चलेगा 1 से 3 तक, जे की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू 3 लेस देन 3। तो जे की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक चलेगा। और सम में क्या हो रहा होगा? हर बार पहले 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा। और हमें अगर तुम देखो तो इस थर्ड टर्म में हमें क्या चाहिए? 1+2+3 तो चाहिए, 1+2+3। तो हमने अपना जो अंदर वाला लूप है 3 बार चलाया, i इक्वल्स टू 3 था तो ये 3 बार चला। यहाँ पे भी देखो i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3, तो 3 बार लूप चल करके 1, 2, 3 का ऐड मिला हमको। अब ये जो ऐड मिला, ऐड करने पर ये जो मिला, एक हम बाहर
आंसर नाम का मैंने मान लो मैंने वेरिएबल बना रखा है, तो वो क्या करेगा, इसका ऐड अपने में स्टोर, मतलब जैसे समझो यहाँ से जो सम आएगा, यहाँ से जो सम आएगा, यहाँ से जो सम आएगा, यहाँ से जो सम आएगा और यहाँ से जो सम आएगा, इन सबको ये ऐड करेगा आपस में। तो जब यहाँ से हमने सम निकाल लिया, मतलब जैसे इसका मान लो मैंने निकाल लिया 1 + 2 + 3 का सम निकाल लिया, उस सम को मैं क्या करूंगा, आंसर के साथ भी तो ऐड करना है मुझे, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू सम कर दिया मैंने, आंसर में मैंने सम कर दिया। और ये 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए सम की वैल्यू जो आएगी वो आंसर में ऐड हो जाएगी। जब i = 2 होगा तो सम की वैल्यू उसे फ्रेश मिलेगी ना 0, और वो फिर 2 के लिए लूप रन करेगा और सम की वैल्यू जो भी होगी उसको फिर आंसर में ऐड कर देगा। फिर i = 3 के लिए चलेगा तो सम की वैल्यू फिर से उसे फ्रेश 0 मिलेगी, और यहाँ से कैलकुलेट करने पर सम की जो भी वैल्यू मिलेगी वो फिर आंसर में ऐड कर देगा। फिर i = 4 के लिए सम की जो भी वैल्यू मिलेगी वो ऐड कर देगा, i = 5 के लिए जो भी वैल्यू मिलेगी वो ऐड कर देगा। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। किसी और का कोई और मेथड तो नहीं था, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और तरीका, कोई और लॉजिक? मैंने सर फंक्शन का यूज किया था। नहीं ठीक है, फंक्शन तो तुमने पढ़ा हुआ है क्या फंक्शन पहले से? यस सर, पढ़ा हुआ है। ओके। हाँ रोहित, तुम कुछ कह रहे थे? सर हाँ हाँ बोलो। वो nth टर्म का सम लिख दे इसमें, nth हाँ, टर्म का लिख दिया। अच्छा बहुत सारे मेथड है, मैंने तो एक मेथड बताया। ठीक है, वो बहुत सही मेथड था, मतलब मैंने भी सोचा नहीं था, अचानक से देखा जब हाँ, कोड, मतलब तो बिल्कुल मतलब सिंपल खुद से आया था ना ये दिमाग में रोहित? यस सर। खुद से आया था ना ये दिमाग में एन टर्म का सम, ये तो कहीं से पहले देखा पढ़ था? रखा था, जो टर्म फाइंड करना आता था, जो मैंने दे दिया। आई लुक मीट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। पहले कर देता हूँ याद। एक बार